बीएड ईएलसीटी इसका जो सिलेबस है, सीईटी का एग्जाम में पहले अपीयर होना होगा एडमिशन से पहले। सीईटी का एग्जाम एडमिशन के पर्पस के लिए जो है ये सीईटी। तो उसमें पहला है कि जनरल नॉलेज, वो 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, मेंटल एबिलिटीज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 मार्क्स के लिए। तो ऐसे ही वो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। और अगर कोई इंग्लिश मीडियम से ले रहा है तो उसको इंग्लिश ईएलसीटी जो ऑप्शन उसने यस किया है, तो वो 100 मार्क्स का इंग्लिश वो एक अलग हो जाता है, तो वो 200 मार्क्स हो जाता है जिसने यस किया है इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस के लिए। तो इसने नो किया है अदर देन कॉलेजेस इंग्लिश मीडियम, तो फिर वो ऐसे 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें टॉपिक्स इस तरह से होंगे। अभी जैसे कि हमने जो देखा था कि जनरल नॉलेज 40, ये 30 और ये 30। अब देखिए जिसमें कैंडिडेट जो कि इंग्लिश मीडियम कॉलेज में लेते हैं ईएलसीटी में, तो उनके लिए बस, बाकी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनका 200 मार्क्स का आएगा तो वो कैसे रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स। वोकेबलरी फोकस रहेगा उसमें 5 मार्क्स का, और ग्रामर फोकस, सेंटेंस की बनाने का फॉर्मेशन, फोनेटिक्स आएंगे, वर्बल इडम्स और प्रोवर्ब्स आएंगे, और उसी तरह फिगर ऑफ स्पीच। जी हाँ, तो ये वाला जिसने नो किया है तो उसके इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा 50 मार्क्स के लिए, तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी याद रखिए आप। मतलब उसमें अटेम्प्ट करके ही आना है आपको, छोड़कर आ जाएंगे आपको इस क्वेश्चन। हाँ, मतलब नहीं भी समझ में आ रहा है तो उसके मार्क्स आपको मिल सकते हैं। निगेटिव रहने से मतलब आपको माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पूरे अटेम्प्ट करके आइए, छोड़कर नहीं आना है, स्किप करके टाइम के अकॉर्डिंग वो कर लेना है। पूरे अब देखिए करना है, मतलब एक भी छोड़ना नहीं। हाँ, पूरे सॉल्व कर लेना है। उसी तरह से बीएड सीईटी में एएलसीटी के हिसाब से जो ये जो सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, जनरल नॉलेज और मेंटल एबिलिटी वाला, तो उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड है तो टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ बुक्स के नाम दिए गए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो लेना। लेकिन अब ये जो इसका सिलेबस है तो लेंदी वे में हम उसको देखना रहेगा कि क्या आता है इसके अंदर। इसमें जो हमने तीन जो देखे मेंटल एबिलिटी में, तो ये जो 40% इसका वेटेज है, इसका ज़्यादा वेटेज है। ये डिज़ाइन किया गया है टेस्ट करना रीजनिंग एबिलिटी कैंडिडेट की, और वो डिटरमाइन करेंगे एक्यूरेसी, स्पीड, लॉजिकल थिंकिंग में और लॉजिकल रीजनिंग में कैंडिडेट की क्या होती है। तो सबसे ज़्यादा आप इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में आते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सीरीज का रहेगा मतलब 1, 3, 9, तो उसके आगे क्या रहेगा, ऐसे सिलोजिज्म के बारे में आएगा कुछ, ये भी सीरीज वगैरह टाइप में। कोडिंग डी कोडिंग के कोड को कोड लिखना और डी कोड करना, जेब्रा को अगर ये लिख दिया गया तो इसको क्या रहेगा। रिलेशनशिप रहेगा ब्लड रिलेशन के ऊपर, एनालॉजिस रहेंगे, क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम रहेंगे कुछ डाइस के ऊपर। उसी तरह से 30% वेटेज जो है, तो इसमें जो है जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, पास्ट इवेंट्स, इसके लिए हिस्ट्री पढ़ना रहेगा आपको, करंट अफेयर्स, साइंस टेक्नोलॉजी के आज के जो चल रहे हैं, जियोग्राफी आएगा, और इसी तरह से सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, लिटरेचर और एजुकेशन। इसके जरिए कैंडिडेट का नॉलेज रिगार्डिंग करंट लोकल नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में क्या है वो जानने में मदद मिलेगी। टेस्ट होगा वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स में, ये टॉपिक्स पर कवर रहेगा। और टीचर एप्टीट्यूड जो 30% का है, तो इसके अंदर कैंडिडेट के अंदर कैपेबिलिटीज, टीचर बनने की कैपेबिलिटीज क्या है ये देखा जाएगा। मिसाल के तौर पे कीननेस टू अपडेट एग्जिस्टिंग नॉलेज, लीडरशिप की क्वालिटीज क्या है, अवेयरनेस अबाउट चेंजेस इन सोसाइटी एंड एजुकेशन, कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल कमिटमेंट। इस ताल्लुक से